नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं ये पहली बार यहाँ पे पीजी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं उनको बताऊँगा कि जो पीजी के रेगुलर, प्राइवेट और इकाड्यूल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर पैटर्न क्या रहेगा, रेगुलर वालों के लिए कितने मार्क्स का पेपर आएगा, इकाड्यूल वालों के लिए कितने मार्क्स का पेपर आएगा और प्राइवेट वालों के लिए कितने मार्क्स का पेपर होगा। इसी के साथ जो एमकॉम और एमए के जो कोर्सेज़ हैं उनके जो स्टूडेंट हैं रेगुलर, प्राइवेट और इकाड्यूल, वहाँ पे भी मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे जो उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है और वहाँ से जो सब्जेक्ट है वो यूनिट में डिवाइड होता है और कौन से यूनिट में से कैसे पेपर सेट होता है, तो इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली पेपर पैटर्न की बात करूँ तो आपको स्क्रीन पे एक एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिख रहा होगा। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट होंगे और जो इकाड्यूल वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो पेपर है वो यहाँ पे 80 मार्क्स का आएगा। और इसी के साथ जैसे एमए के कुछ एक कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पे पीजी कर सकते हैं, तो उनके लिए जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनके लिए 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी और जो इकाड्यूल वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो 20 मार्क्स होंगे वो असाइनमेंट जो सबमिट करवाते हैं उनके बेस पे वहाँ पे उनको मिलेंगे। अगर आगे हम लोग यहाँ पे पेपर डिवाइडेशन देखें तो आपका पेपर जो है वो यहाँ पे कुछ एक ऐसे पार्ट्स में आएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे वो कंपल्सरी क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपल्सरी होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। और इसी के साथ जो आगे है वो आपका पेपर जो है वो 4 यूनिट में यहाँ पे जो है वो डिवाइड होगा। तो जैसे यहाँ पे यूनिट 1 से जो है वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर जैसे यूनिट 2 है वहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों में से एक करना होगा। सेम यहाँ पे जो आगे आपकी यूनिट 3 होगी वहाँ पे भी आपको जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों क्वेश्चन में से जो है वो आपको एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना पड़ेगा। इसी के साथ यूनिट 4 में भी जो है वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन सही लगता होगा वो आपने सोल्व करना है। तो सिंपल सा जो आपका पेपर पैटर्न है वो यही है कि फर्स्ट नंबर पे आपको 20 जो है वो मार्क्स के यहाँ पे 10 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट टाइप। उसके बाद आपका पेपर जो है वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में डिवाइड होगा और हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस होंगे और वहाँ पे आपको जो है वो एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अब बात करें कि जैसे सिलेबस है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वहाँ से कौन सी यूनिट से जो है वो कैसा पेपर और कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो इसके लिए जैसे आप अपने ब्राउज़र पे एचपी सिलेबस टाइप करके सर्च करोगे और उसके बाद जो है वो आपके पास एक वेबसाइट का ऐसे लिंक आ जाएगा और आप इस पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जो है वो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका एमए में कोर्सेज हैं, एमएससी में हैं या एमकॉम के कोर्सेज हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो सिलेबस मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको पेपर एमकॉम का दिखाया तो एमकॉम के सिलेबस की ही बात कर लूँ तो आप जो है वो यहाँ पे एमकॉम का जो सिलेबस है वो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप लोग ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे और आप यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो आप जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका कोर्स कंटेंट है, जो सिलेबस है वो यहाँ पे 4 यूनिट्स में डिवाइड है। और जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया वो भी वहाँ पे 4 यूनिट में डिवाइड था। तो जैसे फर्स्ट यूनिट है तो इस यूनिट से जो है वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड यूनिट से भी जो है वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड यूनिट में जो आपका सिलेबस है वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और फोर्थ यूनिट से भी जो है वो 2 क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो वहाँ पे 4 यूनिट में डिवाइड होगा, चाहे आप एमए के कोर्सेज उठा लो, चाहे एमकॉम के, चाहे एमएससी के। और यहाँ पे जो 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वहाँ से जो है वो एक एक क्वेश्चन आएगा और उन दोनों में से जो है वो आपने एक क्वेश्चन ही वहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वहीं आप चैप्टर देख के भी आप अंदाजा वहाँ पे लगा सकते हो कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। बाकी एमकॉम के लिए मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और दूसरे कोर्सेज में आप लोगों को जैसे आपका वहाँ पे ग्रेजुएशन भी आपने उसी सब्जेक्ट में करी होती है और आपको वहाँ पे एक प्रॉपर आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही वहाँ पे नॉर्मली 2 क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे एक यूनिट देख ही सकते हो, तो यहाँ से नॉर्मली जो बड़े क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन ही बनेंगे और वो दोनों एग्जाम में आएंगे और उनमें से भी आपको सिर्फ एक ही करना होगा जो आपको बढ़िया से अच्छे से आता है। तो नॉर्मली यही पैटर्न जो है वो यहाँ पे
रहता है। तो दोस्तों ये तुम्हारा अभी का बड़ा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।